नमस्कार दोस्तों, आप घर बैठकर आप सर्वाइकल का किस तरह से इलाज कर सकते हैं एक्सरसाइज द्वारा और उसका पेन में। नमस्कार दोस्तों, महावीर स्पाइन केयर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको कोई भी समस्या, जैसे सर्वाइकल का टॉपिक है आज हमारा, और घर बैठे हम सर्वाइकल को कैसे ठीक कर सकते हैं या उसमें कितना हमको रिलीफ मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। पहले तो ये देखते हैं कि हमको सर्वाइकल आजकल आम क्यों हो रहा है। उसका रीजन है कि बहुत ज़्यादा हम लैपटॉप पे वर्किंग करते हैं झुक के, या मोबाइलों पे रील देखते हैं घंटों घंटों, हमको पता ही नहीं लग पाता। तो उससे क्या होता है, हमारे सर्वाइकल की जो डिस्क है उस पर कंप्रेस आ जाता है और उसके कारण हमारे हाथों में नमनेस, हाथों में दर्द, कभी कभी तो चेस्ट में भी पेन आने लग जाता है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा कि थोड़ा सा कम मोबाइल वगैरह हम यूज करें। लैपटॉप पे हम वर्किंग कर रहे हैं तो उसको ब्रेक कर दें, हर आधे घंटे में वर्किंग करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले गर्दन को। फिर भी जिन लोगों को सर्वाइकल हो चुका है और बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, तो वो कैसे अपने घर बैठे किस तरह से एक्सरसाइज करके उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत विदाउट पेन किलर दवाइयों से कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमको इस तरह से, सब घर में आपको इस तरह से टॉवल मिल जाएगा मोटे वाला, उसको इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से रोल करना है। रोल करके, इस तरह से रोल करके आपको अपने गर्दन के बीचों बीच इस तरह से गर्दन का कर्व, इस तरह से सी टाइप में हमारा कर्व हो जाएगा और इससे आपको काफी रिलीफ आएगा। और जिन लोगों को रात के सोते समय खर्राटे आते हैं, वो उनके खर्राटों में भी कमी आ जाएगी। बहुत अच्छी टेक्निक है और इस तरह से अगर आप डेली यूज में इसको कर सकते हो तो बेस्ट है। नहीं तो आप 15 मिनट डेली का आपको ये रूटीन रखना पड़ेगा इस तरह से। पहला इजली इफेक्ट तो ये है, इस तरह से टॉवल करके ये। दूसरा, आप ऐसे सीधे बैठिए और चिन पे इस तरह से हाथ रख के हल्का सा प्रेस पीछे की तरफ। कई लोग ऐसे नीचे कर लेते हैं, वो गलत है। ये लिया चिन पे और इसको पीछे स्ट्रेचिंग करेंगे। ये देखिए दोबारा। ये जो करेंगे, जिनको बहुत ज्यादा पेन है वहां हल्का सा खिंचाव आएगा। इससे क्या हमारी वर्टिका है जो स्ट्रेच होती है। ये दूसरा। तीसरी एक्सरसाइज, जिन लोगों को हाथों में नमनेस, हाथों में दर्द आ रहा है, वो इस टाइप से सीधा हाथ करके ये हाथों को दूसरे वाले हाथ से पंजे को, आपकी कलाई को अंदर की तरफ होल्ड करेंगे। ऐसे ही सेम चौथी एक्सरसाइज, आपको कुछ प्लेट नुमा, जो इस तरह से हमारे को पकड़ कर सकते हैं। चौड़ी चीज कुछ भी हो, प्लेट हो, कोई भी आइटम हो, आपको इस तरह से होल्ड करके और ये हाथों को इस तरह से करके आपको कुछ सेकंडों को, जब तक आपकी कैपेसिटी है हाथों की, तब तक आप उसको इस तरह से होल्ड रखोगे। हल्का फुल्का आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ये कुछ टाइम बाद आपके हाथों में बहुत ज्यादा खिंचाव आने लग जाएगा और इससे क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, आपकी जो मांसपेशियों में जो टाइटनेस आ रही है वो मजबूत हो जाएंगी। ऐसे ही पांचवी एक्सरसाइज,
दोनों उंगलियों को आपस में, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के ये स्ट्रेचिंग। जिनके शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर में दर्द आ रहा है, वो जितना उनसे स्ट्रेचिंग हो सकती है, यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे, नहीं तो धीरे धीरे कोशिश करें बिल्कुल इस तरह से पूरा स्टैंडिंग करने का। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेना है, होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स, फिर सांस लेनी है, फिर छोड़ना है। ये सब गर्दन किया। आप शोल्डर में जो पेन आ रहा है, तो शोल्डर के लिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें आपको सांस खींचनी है, छोड़नी है। जैसे सांस ली, रिलैक्स करते समय सांस छोड़ते हुए, आप इस तरह से हल्का हल्का धीरे धीरे मूवमेंट भी कर सकते हैं शोल्डर को। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, आपने देखी होगी, अधिकतर नॉर्मल लोग सब करते हैं। शोल्डर वाली है, आगे पीछे। जिनको हल्का हल्का चेस्ट में पेन आ रहा है वो इस तरह से हाथ, जिनको शोल्डर में दर्द आ रहा है वो जितना कैपेसिटी नीचे रख सकते हैं। अगर उनका हाथ यहाँ तक आ रहा है तो वो इजीली यहाँ तक लेके सांस भरते हुए सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ेंगे। और सातवीं मैं आपको बताता हूँ,